है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। आपको अभी से दिखना समझ में आ जाएगा कि 2019 के मुकाबले चुनाव कैसे पलटा है और अपने जो एलाइज हैं, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कितना अहम रोल प्ले करने वाले हैं, किंग मेकर की भूमिका में होंगे। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की है, फोन पर उनसे बातचीत की है, उन्हें बधाई भी दी होगी कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनती दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त टीडीपी ने किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को भली भांति समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 से नीचे है और चंद्रबाबू नायडू के जो एमपीज हैं उनकी कितनी अहमियत बढ़ जाती है एनडीए को सरकार में वापस लाने में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश जरूर की होगी कि कम से कम उनसे बातचीत करके उनके मन की थोड़ी बात टटोलने की कोशिश जरूर की जाए। और आंकड़ा भी ऐसा नहीं है अंकित की बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो, 292 का ये आंकड़ा है, बहुत मतलब रस्सी पे चलने के बराबर, 20 सीट ऊपर है। रस्सी पे चलने के बराबर है, 20 सीट ऊपर है। जी निष्ठा, बिहारी वाजपेयी वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें जो एक अहम भूमिका चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने, किंग मेकर थे बिल्कुल, और बहुत उन्हें सम्मान के साथ में ट्रीट किया जाता था एज एन इक्वल पार्टनर। हाँ। जो 2014 के बाद वो जो बिल्कुल जो दरक गई थी उनकी जो प्रतिष्ठा में एक जो ठेस लगी थी वो शायद अब बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जो बड़ा कमबैक की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बाकी सबके जो हम देख रहे हैं उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का भी एक 20 साल बाद बहुत बड़ा कमबैक है। मतलब 2004 की एनडीए के बाद 2024 में चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बार फिर से वो वापस जाने वाली भूमिका है। जेल में गए, बिल्कुल तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से उनकी बिल्कुल सरकार हट गई, ऐसा बीच में लगने लगा था कि शायद उनकी पार्टी बिल्कुल बिखर रही है। उसका एक जबरदस्त वापसी भी इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मैं जरा राजेश जी आपके पास अगर मैं आ जाऊं और मैं आपसे अगर ये सवाल एक पूछूं कि इस बार फिर से जो चुनाव है अच्छा अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सर मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, जो लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि अब जो एलाइज हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये बात समझ में आ रही होगी, शायद इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू को तुरंत फोन करके उनके हालचाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें ये बात नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसने ऐतिहासिक बहुमत वहां पर हासिल किया है। खुद चंद्रबाबू नायडू की अपनी ही पार्टी को वहां पर बहुमत मिल गया है और अगर एनडीए दोनों दलों को मिला लिया जाए जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है तो प्रचंड बहुमत वहां पर एनडीए को आंध्र प्रदेश में हासिल हुआ है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक फोन करके बधाई दी है इस ऐतिहासिक जीत के लिए। और आप जानते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में ही एनडीए की जीत हुई है। उड़ीसा में बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत मिलता दिख रहा है। तो ऐसे में विधानसभा के चुनाव परिणाम जो है इस दृष्टि से फोन पे बातचीत हुई है और जाहिर सी बात है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए जिसमें कि दिख रहा है कि एनडीए जो है उसको बहुमत मिला है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है और ऐसे में सहयोगी दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी चाहेगी कि उनसे बातचीत करके रख लिया जाए, क्योंकि कोशिश करेंगे इंडिया गठबंधन के दल भी कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार, चिराग पासवान इनको अपने पाले में लाया जाए, लेकिन बीजेपी अपनी कोशिश भी इस तरह से पूरी करेगी कि किसी भी सूरत में ये स्थिति न बन पाए। जी अखिलेश, जो सरकार का गुणा गणित है 292 एनडीए फिलहाल दिख रहा है कि साफ तौर पर सरकार यहाँ पे बन रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में कब चीजें बदल जाए, कब तस्वीर बदल जाए, कब उनकी परिभाषा बदल जाए, कब समीकरण बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या शाम तक आपको लगता है कि इस विषय में कोई आधिकारिक टीका टिप्पणी आ सकती है? देखिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बयान तो आना चाहिए, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, क्योंकि इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है अब नई सरकार के गठन में। तो ऐसे में उनकी ओर से बयान तो आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां देश में पहले भी आ चुकी हैं। जब त्रिशंकु लोकसभा आई और तब राष्ट्रपति ने, आपको याद होगा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया था तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने। तब बीजेपी बहुमत से काफी दूर थी, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया गया था। और इस तरह से सरकार बनाने के लिए चाहे सबसे बड़ी पार्टी को या फिर सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन, इनको भी मौका मिलता है और चुनाव के बाद के गठबंधन को भी मौका मिलता है। तो इसलिए कोई एक फार्मूला नहीं है, सेट फार्मूला इसके आधार पर बुलाया जाए, लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और प्री पोल अलायंस के तौर पर सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस है, तो उनको पहले मौका मिलेगा ही।